नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बीच अब इस परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ा है, जिन्होंने 3 मई 2026 को यह परीक्षा दी थी। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े फैसले की। एनटीए के मुताबिक जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि परीक्षा प्रक्रिया से समझौता हो सकता है। राजस्थान के सीकर में कथित गैस पेपर वायरल होने के बाद मामला तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों के बीच सैकड़ों सवालों वाला एक प्रश्न बैंक घूम रहा था, जिनमें से कई सवाल असली परीक्षा से मिलते जुलते पाए गए। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे और आखिरकार परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब आपको बताते हैं आगे क्या होगा। एनटीए ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, कोई आधिकारिक फीस नहीं ली जाएगी। पुराने डेटा के आधार पर ही परीक्षा आयोजित होगी और नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं जांच की। इस पूरे मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई करेगी। सीबीआई यह पता लगाएगी कि ये पेपर कहां से लीक हुआ, किसने इसे फैलाया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पेपर लीक का शक जयपुर के प्रिंटिंग यूनिट से बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस पूरे मामले की जांच राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी कर रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा संगीत से पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसी बीच परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए ने इन आरोपों पर सफाई दी है और कहा है कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई गई थी। हालांकि जांच के बाद सामने आई परिस्थितियों को देखते हुए अब परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। जानकारों के मुताबिक नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है, जिसकी नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। साथ ही पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। वहीं एजेंसी के अनुसार प्रश्न पत्रों की डिलीवरी जीपीएस ट्रैकिंग, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर्स जैसे सिस्टम के जरिए की गई थी। एनटीए ने यह भी बताया कि 7 मई की रात उसे कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 8 मई को यह जानकारी जांच एजेंसियों को सौंप दी गई। इसी बीच सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीट अब परीक्षा नहीं बल्कि नीलामी बन चुकी है। उनका दावा है कि परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले सवाल व्हाट्सएप पर शेयर और बेचे जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्र साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर देती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार होने वाली परीक्षा गड़बड़ियां देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सवाल उठाया कि सख्त कानूनों के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परीक्षा प्रणाली अब अव्यवस्था और अविश्वास का प्रतीक बन गई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों से कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक से उनका मनोबल टूट रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर सरकार पर सवाल उठाए हैं और पारदर्शी जांच की मांग की है। जांच एजेंसियां अब मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सवाल कैसे और किन माध्यमों से लीक हुए। फिलहाल देश भर में लाखों छात्र और अभिभावक इस मामले के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई पेपर लीक हुआ था या यह सिर्फ संयोग था? इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ
देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।